Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here again in video number 2. The inventor who kept his promise. आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया के शेष भाग में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वह 15 वर्ष का हुआ तो एक दुर्घटना घटी, उसके साथ एक दुर्घटना घटी that affected his career, जिसने प्रभावित किया his career, उसके जीवन को। जब 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी, जिस दुर्घटना ने, यहाँ ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस दुर्घटना ने, ये इसका पूर्ववर्ती क्या है? एक्सीडेंट है। किसने प्रभावित किया उसके जीवन को? दुर्घटना ने। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसका? एक्सीडेंट का। उस घटना ने उसके जीवन को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. While जब he was doing an experiment, वह एक प्रयोग कर रहा था, in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, the train turned round a corner, तो ट्रेन गाड़ी एक कोने पर मुड़ी, तो फिर क्या हुआ? There was a sudden jolt, एक अचानक झटका लगा। जोल्ट में झटका। तो फिर क्या हुआ? A bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. उसके डिब्बे के फर्श पर फास्फोरस का एक टुकड़ा गिर गया। A bit मीन्स टुकड़ा, और फास्फोरस का जो प्रयोग कर रहा था, तो उसके डिब्बे के फर्श पर फास्फोरस का एक टुकड़ा गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और आग लग गई। फर्श पर पानी होगा और फास्फोरस पानी में गिर जाने से जल उठता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये भी जानकारी होती है, हम 10th क्लास के बालक हैं, कि जब फास्फोरस गीली जगह पर, गीले स्थान पर या पानी में गिरता है तो आग लग जाती है, पानी में आग लग जाती है। ठीक है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह इसे बुझा पाता। पुट आउट मीन्स बुझाना। द न्यूज पेपर हैड कॉट फायर, अखबारों ने, समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, मिलकर के उन्होंने आग को बुझाया या आग को बुझाने में कामयाब हुए। बट लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये उसके जीवन को प्रभावित करने वाली घटना है। क्या होता है? दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर, रेलगाड़ी में ये एडिसन की सेवा का समापन था, अंत था। क्या हुआ? ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया। फिर क्या होता है? अब ये उसके जीवन का बहुत ही दुखदायी समय था। एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया अगले ही स्टेशन पर। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में उसने नौकरी की। बेचारा भटकता रहा, कहीं नौकरी भी इसको स्थिर रूप से नहीं मिल सकी। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। गुड यूज, अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज,
एंड वर्कशॉप और कारखानों में, कार्यशालाओं में वह विशेषज्ञों से मिला। एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ। He asked them questions. उसने उनसे प्रश्न पूछे। Learned a lot from them और उनसे बहुत कुछ सीखा। And worked harder at his experiments और अपने प्रयोगों पर उसने और अधिक परिश्रम किया। Worked harder और अधिक परिश्रम किया। During this period, इस समय के दौरान, he was out of a job for a short time, कुछ समय के लिए वह काम से खाली था, नौकरी नहीं कर रहा था। and was staying with a friend और अपने एक दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। This young man was working in a company there, ये युवक उस कंपनी में काम कर रहा था। In that company, उस कंपनी में, उस कारखाने में, they had an important machine, उनकी एक महत्वपूर्ण मशीन थी। One day, एक दिन क्या होता है? The machine stopped suddenly. Suddenly means अचानक मशीन ने काम करना बंद कर दिया, मशीन रुक गई। एडिसन was there at the time, उस समय पर एडिसन वहीं पर था। He had a look at the machine, उसने मशीन पर दृष्टि डाली, उसने मशीन को एक नजर देखा। and repaired it within a short time, और बहुत ही कम समय में उसको सुधार दिया। The manager of the company liked Edison, उस कंपनी के, उस कारखाने के प्रबंधक ने एडिसन को पसंद किया। and gave him a good job, और एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन paid off his debts, paid off means चुकता कर दिए, भुगतान कर दिया। his debts अपने कर्जे का। and improved his laboratory, और अपनी प्रयोगशाला को सुधारा, उन्नत बनाया। The next 6 years, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला तैयार की। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला आविष्कारों की बनाई। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार तेजी से किया। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने अर्नड मीन्स कमाया, मोर फेम अधिक प्रसिद्धि, एंड मनी और अधिक धन, खूब धन कमाया, खूब प्रसिद्धि, खूब शोहरत कमाई या नाम रोशन किया। फिर क्या होता है? इन 1877, 1877 ईस्वी में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो पुनः उत्पन्न कर सके। ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस, वह एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था जो मनुष्य की आवाज को पुनः सुना सके, उत्पन्न कर सके। एक ऐसी मशीन पर वो काम कर रहा था एडिसन। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, वास्तव में अगले ही वर्ष उसने एक ऐसी मशीन को बना दिया। वन मीन्स मशीन, वन का मतलब एक इकाई नहीं है, मशीन है यहाँ पर, इसका मीन्स। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, देन तब इसे बात करने वाली मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष उसे, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस है, उसे आमंत्रित किया गया
टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन में व्हाइट हाउस उसको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति निवास करता है। जिस स्थान पर अमेरिका का राष्ट्रपति निवास करता है उस स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ संसद है, उसी प्रकार से जो वहाँ की संसद है उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया। टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए वह वहाँ गया। कहाँ गया? वाशिंगटन में व्हाइट हाउस। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका में इस मशीन ने उसे प्रसिद्ध कर दिया। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रोस्पेरस, अब वह सफल हो गया एंड प्रोस्पेरस, और संपन्न हो गया, धन की भी कमी नहीं रही उसको। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। ही ओड ऑल दिस, वह इस सब के लिए ऋणी था, एहसानमंद था। किसके लिए? अपनी माता की सहायता और प्रोत्साहन के लिए। अपनी माता की सहायता और प्रोत्साहन और अपने खुद के परिश्रम के प्रति वह ऋणी था, एहसानमंद था, कर्जदार था। फिर क्या होता है? इन मार्च 1878, मार्च 1878 ईस्वी में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्तियां और चिराग, दिए, तेल के दिए प्रयोग करते थे रोशनी के लिए। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। फिर क्या होता है? देखा कि उसके देशवासी तो मोमबत्तियां जलाते हैं और तेल के दिए जलाते हैं, तो उसने एडिसन ने वादा किया टू गिव देम, अपने अमेरिका वासियों को देने के लिए इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत रोशनी, इन 2 years, 2 वर्ष में। उसने वादा किया अपने देशवासियों से कि वह उन्हें 2 वर्ष में विद्युत प्रकाश प्रदान करेगा। लेकिन क्या होता है? उसने ये बात कही। When he said this, जब उसने ये बात कही, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे, मजाक बनाई, खिल्ली उड़ाई उसकी, क्योंकि यह असंभव काम था। वो सारे वैज्ञानिक इलेक्ट्रिक लाइट को बनाने का एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। ये इंडर्ट में है सेंटेंस, यहाँ वाज का मीनिंग है आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वरीड मीन्स चिंतित। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन से भी कठिन कार्य किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सारे असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी, वह निराश नहीं हुआ। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, मुझे लोगों को
दिए गए अपने वादे को अवश्य पूरा करना चाहिए। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, उसने अभी भी और अधिक कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध कार्य कर, जितनी गति से समय चलता है उससे भी तेज गति से वह अपना कार्य कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। लगभग 1200 प्रयोगों के बाद एडिसन अंत में विद्युत बल्ब को बनाने में सफल हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 ईस्वी में नव वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स, उसने और उसके साथियों ने, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में विद्युत रोशनी को स्थापित कर दिया। अपनी प्रयोगशाला में विद्युत रोशनी को जला दिया, विद्युत रोशनी से अपनी प्रयोगशाला को जगमग कर दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका के लोग, केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रैंड साइट, उस भव्य नजारे को। विद्युत रोशनी के भव्य दृश्य को देखने के लिए समस्त अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एडिसन ने जो अमेरिका वासियों को वादा किया था कि 2 वर्ष में विद्युत रोशनी प्रदान करेगा, उसने अपने लोगों को दिए हुए वादे को पूरा किया। केप्ट हिज प्रॉमिस, अपना वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 ईस्वी को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत प्रकाश की रोशनी में न्यूयॉर्क 4 सितंबर 1882 ईस्वी को जगमगा उठा, चमक उठा। सोन में चमक उठा या जगमगा उठा। तो देखिए, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। एडिसन ने प्रयास किया, वह सफल हुआ। आगे क्या होता है? एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। सर्व्ड में सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस। उसने 40 युद्ध संबंधी आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। और अपनी सेवा के लिए उसे एक पदक प्रदान किया गया। इन 1929 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। इन ए ग्रैंड मैनर, भव्य तरीके से 1929 ईस्वी में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती मनाई गई। सिल्वर जुबली, रजत जयंती, एक उत्सव होता है। निर्धारित अवधि दी होती है 25 वर्ष की अवधि को रजत जयंती या सिल्वर जुबली कहा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया। एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठा। एट द फंक्शन, उत्सव में या समारोह में। टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए एडिसन फंक्शन में उठे। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बीकेम वर्स, उनकी बीमारी और भी अधिक बढ़ गई। उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। उनकी हालत और भी बिगड़ गई।
and he died on Sunday morning 18th October 1931 और 18 अक्टूबर 1931 के रविवार की प्रातः को उनका देहांत हो गया, उन्होंने अंतिम सांस ली। दस इस प्रकार से एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार से महान एक ऐसे महान और महत्वपूर्ण एक ऐसे व्यक्ति के महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन और मानव खुशियों को सुशोभित किया, समृद्ध किया, संपन्न किया। जिस व्यक्ति ने मानव जीवन को और मानव खुशियों को संपन्न किया, बढ़ाया, उस ऐसे व्यक्ति के महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। ही सेड वंस, एडिसन ने एक बार कहा था, क्या कहा था स्टूडेंट्स? आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कोई भी ऐसी या मैं किसी भी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा। इन्वेंट मीन्स आविष्कार। मैं कभी भी किसी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा विच विल डेस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट करेगी। डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ, खुश बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को सुखी देखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, क्या? द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये दुनिया बहुत समय से अंधकार में रही है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, मैं संसार को और अधिक हंसी देना चाहता हूँ। एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, सॉरी हिज वर्ड, यहाँ वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस ही है, ठीक है। ये वर्ड सिंगुलर में ध्यान देंगे करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में, यदि इसमें एस लगा दी जाए तो ये मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ वर्ड ही रहेगा। वर्ड मीन्स प्रॉमिस, उसने अपने वचन को, अपनी बात को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसके ग्रामोफोन ने हमें बहुत अधिक हंसी प्रदान की है, हमारे लिए हंसी लाया है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैंप हैज गिवन अस मोर लाइट, और उसके विद्युत बल्ब ने हमें बहुत अधिक रोशनी प्रदान की है। टुडे, आज, अवर कंट्री, हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और संसार को, नीड्स, आवश्यकता है, मोर मैन, और अधिक लोगों की, लाइक एडिसन के जैसे। अंत में ये लेसन हमें बताता है कि हमें एडिसन जैसे और अधिक, यानी कि हमारे देश को और संसार को एडिसन के जैसे और अधिक लोगों की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, हमें भी एडिसन की तरह पढ़ने के लिए और नॉलेज को प्राप्त करने के लिए मन बनाना चाहिए, ताकि हम अपने देश की और संसार की सेवा कर सकें एडिसन की तरह। इसीलिए लेसन के एंड में कहा गया है कि हमारे देश को आज और संसार को एडिसन के जैसे और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल, और लड़की, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके इस महान उदाहरण को अपनाना चाहिए, इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा राष्ट्र, हमारा संसार तभी संपन्न होगा, समृद्ध होगा, जब हम अपने ज्ञान से नए नए आविष्कारों को करेंगे, ठीक है, जैसा कि एडिसन ने किया। आज जो ये एलईडी है, ये एलईडी तुरंत नहीं बन सकती थी। इस एलईडी का जो बेस है वो इलेक्ट्रिक लैंप है जो एडिसन ने तैयार किया था, ठीक है। आज एलईडी तभी इम्प्रूव हुई है, वो इलेक्ट्रिक लैंप ही क्या है, इम्प्रूव्ड एलईडी है। तो स्टूडेंट्स, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है, हमेशा
खुद मनुष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, संसार के लिए लाभकारी होती है। थैंक्स।